बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको सैयदुल सादात सफ़ीर मोहब्बत शहज़ादा गौसुल वरा जिगर गोशा सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह कलंदर दौरा हिजर असर अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी आदि मखदूम महमूद मस्तवार कुसिर्रा की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तारीफ करूँगा। आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल। आपका सिलसिला नसब 33 वास्तों से होता हुआ हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा। आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर श्रीनगर से है। कश्मीर में आपका ख़ानदान मत्तो ख़ानदान के नाम से मशहूर है। मत्तो कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है मस्त व मजज़ूब। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आपका ख़ानदान शुरू ही से मस्तों और मजज़ूबों का ख़ानदान रहा है। हजूर सैयदना मखदूम दाऊद शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह आपके ख़ानदान की 12वीं पुश्त में से मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो अपने ज़माने में काज़ी उल क़ज़ा थे, इसलिए रहना सहना चाल ढाल नहायत शानदार और बावकार थी। आप अपने बुलंद मर्तबे और फ़क़ीह महारत की बिना पर अबू हनीफ़ा सानी के नाम से मशहूर हैं। सुल्तानुल आरफ़ीन हफ्तम हज़रत मखदूम हमज़ा की निगाह ख़ास से हज़रत दाऊद शाह खाकी की मनसबी जाओ जलाल से रूहानियत तसव्वुफ़ व तरीक़त और सलूक की तरफ आए, अपने आप को ख़त्म किया और बिल्कुल मट्टी के साथ मट्टी हो गए। हज़रत मखदूम हमज़ा ने उन्हें चिल्ला बताया जिस पर वो 4.5 साल ज़मीन के अंदर खंदक खोद कर बैठे रहे, और इसके बाद जब उन्होंने हज़रत दाऊद शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह को आवाज़ दी तो मट्टी हिल रही थी और खंदक से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। इस दिन से सब उन्हें खाकी के नाम से पुकारते और पहचानने लगे। यूँ इस वक्त से खाकी का लक़ब शाह कलंदर के ख़ानदान के लिए मखसूस चला आ रहा है। शाह कलंदर के वालिद मोहतरम सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुर्शद मजज़ूबान व कलंदरान व सालिकान हज़रत सैयदना रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह बहुक्म इलाही मखदूमपुर शरीफ यानी चकवाल तशरीफ़ लाए और इस बियाबान गैर मरूफ़ जगह को मरकज़ अनवार व तजल्लियात बनाया। इस आलम नासूत में अल्लाह के महबूब व मुकर्रब बंदों की आमद का ऐलान पहले से किया जाना सुन्नत इलाहिया है। हजूर नबी करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इतला तमाम अम्बिया कराम देते चले आए हैं। इसी तरह पीरान पीर दस्तगीर हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद का चर्चा भी कई सौ साल तक रहा। बैन ही मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर की आमद की इतला भी पाकीज़ा हस्तियों के ज़रिए बहुत पहले से दी गई थी। आप क़दवतुल औलिया हज़रत दाऊद शाह खाकी की उस खुशखबरी के मसदाक हैं कि हमारी हर नस्ल में एक बच्चा मादरजात फ़कीर पैदा होगा और वो अपने आबाओ अजदाद अहले बैत अतहार की विरासत का अमीन होगा। सीना बसीना नस्ल दर नस्ल जहाँ ये खुशखबरी मुंतकिल होती आ रही है, वहाँ इस बच्चे की भी निशानदही दीगर हालात व वाक़यात से होती चली आ रही है। आपकी वलादत बासआदत से बहुत पहले आपके बारे में मुख्तलिफ़ औलिया इकराम बशमूल हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशगोई और खुशखबरियाँ मौजूद थीं। हजूर सैयद गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से हजूर सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह का एक खुसूसी प्यार व मोहब्बत और रहबरी और रहनुमाई का तल्लुक़ हमेशा से कायम रहा। हजूर सैयदना गौस आज़म ने उन्हें ख्वाब में बिशारत दी कि आपके यहाँ हमारा महमूद आ रहा है, गोया आने वाले का नाम भी तजवीज़ कर दिया। इसके अलावा सैयद
अब्दुल-लतीफ़ अल-मरूफ़ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी हजूर सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आए और महमूदुल हसन नाम भी उन्होंने तजवीज़ किया। हज़रत सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बताया कि मेरा बेटा आने वाला है जिसकी शान आली और निराली होगी। वो 7 वलियों की वलायत लेकर दुनिया में आएगा और कलंदर होगा। पूछा गया वो इतने एजाज़ात का हामिल खुशबख्त बच्चा होगा? तो फरमाया वो तस्दीक की मोहरें लगवा कर आएगा। उसके बदन पर 7 निशान होंगे जो बाज़ुबान हाल खुद इसकी बुलंद शान को बयान हैं। जैसे ही महमूद सरकार को गुस्ल दिया गया तो जस्ते बाबरकत पर वो 7 निशान नूरानी रोशनी लिए नुमाया होकर चमकने लग गए। उनका रंग जिस्म से जुदा गहरा सुर्खी माइल था। गोया के 7 वलियों की मोहरे वलायत के साथ मादरजाद अता कर दी गई थी और ये निशान अब भी मौजूद हैं। गुस्ल के बाद महमूद सरकार को हज़रत सैयद रसूल शाह खाकी के पास दरबार में ले जाया गया। उन्होंने खुद आज़ान दी, आपके मुंह में शहद डाला और अब ताला के हजूर सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि आपके चेहरे और जिस्म की इलामतों ने आपके कलंदर होने और वलायत हाल होने की निशानदेही कर दी थी। इस तरह आप कलंदरी सिफ़ात से बहरावर होकर इस आलम नासूत में जलवा फरोज़ हुए। शाह कलंदर अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत और तौजीहात का मरकज़ व महवर रहे। मुख्तलिफ़ मौक़ा पर हज़रत सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया सब इसके हवाले कर दिया। एक और मौका पर फरमाया, मैंने दुआ कर दी है, ये जिधर नज़र करेगा सब के बेड़े पार कर देगा। फिर फरमाया, मियाँ इस महमूद का रंग निराला होगा, इसे दम व तावीज़ात देने की भी ज़रूरत ना होगी, जिसको देख लेगा उसका काम बन जाएगा। शाह कलंदर अभी 10वीं जमात के तालिब इल्म थे जब हज़रत सैयदना रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते खिलाफत बांधते हुए बाकायदा रुश्द व हदायत की ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जो किया। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह उर्स हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के मौका पर नमाज फ़जर मखदूमपुर शरीफ की मस्जिद अली में नमाजियों के सामने दस्तार खिलाफत अता फरमाई और जानशीनी का ऐलान फरमाया। जब 31 अक्टूबर 1994 को हज़रत सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाया तो जानशीनी का ऐलान तो दस्तार बंदी चूँकि आपने अपनी हयात मुबारका में ही कर दी थी, तो अब फ़क्त विसाल मुबारक के मौका पर जानशीनी का ऐलान करना ज़रूरी था। सो इस तरह आप 3 नवंबर 1994 को हज़रत सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह की मसनद पर बतौर मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर रौनक फरोज़ हुए। मसनद संभालते ही आपके सामने 2 अहम काम थे। आप खुद फरमाते हैं, एक ये कि वालिद बुजुर्गवार सैयद रसूल शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले को संभालना और दूसरा अपने सिलसिले का आगाज़ करना जो कि सैयदी हजूर गौसे पाक की जानब से सौंपा गया था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से और हजूर गौसे पाक की नज़र करम से अपने आबा अजदाद की दुआ से इस नाचीज़ ने साबका सिलसिले को भी संभाला और अपने कायदा मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल का क़याम अमल में लाया, जो कि देखते ही देखते चंद सालों में पूरी दुनिया में फैल गया। सिलसिले का भी आगाज़ किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको आपकी खिदमात और तसानीफ के बारे में बताऊंगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।